हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। मेरे YouTube चैनल फिजिक्स भी सर्वेश में आपका बहुत स्वागत है बेटा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री। क्लास 12th की केमिस्ट्री में हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि एकदम लास्ट की तरफ अब चल रहे हैं। 2 लेक्चर और लगेगा और ये पूरा चैप्टर विलेन समाप्त हो जाएगा भैया, ठीक ना। जो कि काफी जबरदस्त चैप्टर रहा और काफी बड़ा भी रहा। तो हम लोग काफी बढ़िया तरीके से एक एक चीज को, एनसीईआरटी की एक एक चीजों को हमने डिटेल किया हुआ है, ठीक। और वो भी एकदम फ्री में बेटा, एकदम फ्री में आप जाके देख सकते हो। और नोट्स भी पूरे चैप्टर का हमने बना लिया है और वो नोट्स बहुत जल्द ही आपको आपके पास मिल जाएगा भैया, ठीक। व्हाट्सएप के द्वारा या टेलीग्राम के द्वारा, किसी भी व्यवस्था द्वारा हम आप तक जरूर पहुंचा देंगे बेटा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर में जो नेक्स्ट टॉपिक है उसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक का नाम बहुत ही, इस समय जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें से एक प्रॉपर्टी को खूब हमने पिछले क्लास में खूब डिटेल में, खूब मेहनत से हमने ठीक समझाया हुआ है आपको, ठीक है बाबू। तो अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नेक्स्ट पॉइंट, ठीक। इससे पिछले वाले पॉइंट में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है वाष्प दाब का अवनमन। और बेटा अब आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है, ठीक, क्वथनांक का उन्नयन, ठीक। आप जानते ही हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी अणुसंख्य गुणधर्म जो है वो 4 हैं। पहले को हम लोग कहते हैं वाष्प दाब का अवनमन, और दूसरे को भैया हो क्वथनांक का उन्नयन, ठीक। और तीसरे को भैया हो हम लोग कहते हैं हिमांक में अवनमन, ठीक। और चौथा है परासरण दाब। ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं जिसमें से एक को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और दूसरा बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। आप खूब ध्यान से देखेंगे तो एकदम गारंटी लेते हैं कि आपको एकदम 100% समझ में आएगा। बस आप बने रहें, एकदम बने रहें, ठीक है बेटा। यदि आपके अंदर इच्छा है पढ़ने की, ठीक, क्लास 12th की केमिस्ट्री यदि आपको कठिन लग रही हो भैया तो इसे जरूर ज्वाइन करें बेटा, ठीक। यदि आपको कठिन लग रही हो तो एकदम जरूर ज्वाइन करें इसे, एकदम बहुत आसान बना देंगे हम। बस आप लगे रहें। इस समय हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री यानी, ठीक, सोल्यूशन विलेन फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है जिसे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आप एकदम बने रहें लगातार इस चैनल के साथ। आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत आसान करने वाले हैं हम बेटा, ठीक। तो चलिए हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं और टॉपिक का नाम है भैया हो क्वथनांक का उन्नयन, ठीक। क्वथनांक का उन्नयन। देखिए बेटा, हम लोगों का ये स्क्रीन आ चुकी है, ठीक। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वथनांक का उन्नयन, ठीक ना। क्वथनांक का उन्नयन समझिए, आप ध्यान दीजिएगा। क्वथनांक का उन्नयन पढ़ने के लिए भैया हम लोगों को सबसे पहले, ठीक, क्वथनांक का उन्नयन ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक। क्वथनांक का उन्नयन जो टॉपिक है हम लोगों का, हाँ ध्यान दीजिएगा आप, क्वथनांक का उन्नयन ये क्या है, ठीक। देखें इसको खूब ध्यान से, देखेंगे आप एकदम मस्त, आपको पढ़ाने वाले हैं एकदम जबरदस्त, ठीक ना। क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन है क्या, जरा इसको भी देख लीजिएगा आप। हाँ देखें भैया, क्वथनांक का उन्नयन ये कहते किसे हैं। क्वथनांक का उन्नयन जानने से पहले आपको क्वथनांक जानना होगा। किसी द्रव का क्वथनांक किसे कहते हैं, जो कि पिछले क्लास में ही हम बता चुके हैं, लेकिन फिर आपको हम बताने वाले हैं क्योंकि क्वथनांक शब्द है और इसको पढ़ना है तो आपको क्वथनांक जानना होगा, ठीक। आप करते क्या है, किसी द्रव या कोई विलेन है, शुद्ध द्रव है या कोई भी विलेन है, ठीक, जब उसे गर्म करते हैं, ठीक, कोई विलेन है, ठीक, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दें बेटा, एकदम ध्यान से सुनेंगे आप। जब किसी द्रव या किसको, विलेन को, ठीक, कोई शुद्ध द्रव है या विलेन है, जब किसी द्रव या विलेन को, ध्यान दें बाबू आप लोग, जब किसी द्रव या विलेन को गर्म किया जाता है, करेंगे ही आप, ठीक। जब किसी द्रव या विलेन को गर्म किया जाता है तो, ठीक, एक,
निश्चित ताप पर, भैया 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 ध्यान दीजिएगा, एकदम सही, ठीक, एक निश्चित ताप पर, ठीक, समझे कितना बढ़िया। जब किसी द्रव या विलयन को गर्म किया जाता है तो एक निश्चित ताप पर द्रव, या हम क्या कह सकते हैं भैया, विलयन, हाँ, द्रव या विलयन का वाष्प दाब, देखो बेटा, द्रव या विलयन का वाष्प दाब, ठीक, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, समझे आप, एकदम फिक्स है, ठीक, कोई भी विलयन ले लें, कोई भी द्रव लेंगे, आप जब गर्म करेंगे तो उसका ताप जब बढ़ाएंगे तो वाष्प में परिवर्तित होगा तेजी से, और उसके वाष्प के अणु उसकी सतह पर दाब लगाएंगे, ठीक, और जितने ज्यादा मात्रा में अणु की संख्या होती जाएगी, ठीक, वाष्प दाब क्या होता जाएगा, उस पर बढ़ता जाएगा, ठीक है भैया। और जब वाष्प दाब उसकी सतह पर बढ़ता जाएगा, बढ़ते 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 एक समय जरूर आएगा एक निश्चित ताप पर, ठीक, उस द्रव या विलयन का जो वाष्प दाब है, ठीक, वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, ठीक। तो देखें, द्रव या विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय, हाँ, वायुमंडलीय दाब के, हाँ, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, ठीक, हाँ, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, ठीक ना, एकदम बढ़िया भैया। इस निश्चित ताप पर यानी वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, ठीक, जिसके कारण भैया भैया ध्यान दीजिएगा, जिसके कारण क्या देखने को मिलेगा, जिसके कारण द्रव या विलयन, जानते हैं, द्रव या विलयन उबलने लगता है, क्या करने लगेगा, उबलने लगेगा, ठीक, हाँ, द्रव या विलयन उबलने लगता है, ठीक ना, एकदम सही, जिसके कारण द्रव या विलयन उबलने लगता है, ठीक, खोलने लगेगा, उबलने लगता है, इस निश्चित ताप को ही, इतना बढ़िया पॉइंट्स, ठीक है, कितना डिटेल में हमने आपको क्वथनांक को क्लियर किया, ध्यान दें, ठीक, निश्चित, इस निश्चित ताप को ही, ठीक, द्रव या विलयन का, द्रव का मतलब आप समझेंगे, शुद्ध द्रव की बात चल रही है, ठीक, ठीक, निश्चित ताप को द्रव या विलयन का क्या कहते हैं भैया, क्वथनांक, ठीक, हाँ, क्वथनांक कहते हैं, ठीक। तो ध्यान दें, जब किसी द्रव या विलयन को, शुद्ध द्रव या विलयन को गर्म किया जाता है तो एक निश्चित ताप पर, आपको दिक्कत हो रही है तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं, शुद्ध, जहां जहां द्रव है याद रखिएगा उस शुद्ध द्रव की बात हो रही है, ठीक, द्रव या यानी यहां भी हम लिख देते हैं क्या चीज भैया, वो शुद्ध, शुद्ध द्रव या विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, जिसके कारण, ठीक, शुद्ध द्रव, देखो बेटा, जिसके कारण शुद्ध द्रव या विलयन उबलने लगता है, इस निश्चित ताप को ही, इस निश्चित ताप को शुद्ध द्रव या विलयन का क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, कितना बढ़िया, ध्यान दीजिएगा, क्वथनांक किसे कहते हैं, ठीक, क्वथनांक किसे कहते हैं, यहां हमने लिखा हुआ है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। जब किसी शुद्ध द्रव या विलयन को गर्म किया जाता है तो एक निश्चित ताप पर शुद्ध द्रव या विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, ठीक, जिसके कारण शुद्ध द्रव या विलयन उबलने लगता है, इस निश्चित ताप को शुद्ध द्रव या विलयन का क्वथनांक कहते हैं, ठीक है भैया, एकदम सही, एकदम आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। हाँ देखो बेटा, तो ये तो हो गया क्वथनांक, अब हमें पढ़ना है क्वथनांक का उन्नयन, ठीक, क्वथनांक का उन्नयन तो है क्या, समझेंगे आप, ठीक ना, पहले समझा लेते हैं तो हम, ठीक, आपको और बढ़िया से बता लिखते हैं भैया, ध्यान दीजिएगा। तो बेटा है क्या, समझने की कोशिश करेंगे आप लोग, मान लेते हैं, ठीक, इधर देखिएगा सभी बच्चे एकदम ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं एक बर्तन है, ठीक, इसमें कोई शुद्ध विलायक है या शुद्ध द्रव कह सकते, शुद्ध द्रव है, इस बर्तन में क्या भी है, शुद्ध द्रव है, ठीक ना,
और इस बर्तन को मान लेते हैं कि हमने बंद कर दिया। बंद नहीं भी करेंगे तब भी कोई बात नहीं, लेकिन मान लेते हैं हम लोगों ने क्या कर दिया, बंद कर दिया। ठीक, अब इसको गर्म कर रहे हैं। ठीक ठीक भैया, ध्यान दीजिएगा, जब इसको गर्म करेंगे तो इसमें बदलेगा वाष्प। जितने ज्यादा गर्म करेंगे उतने वाष्प के अणु यहाँ बनते चले जाएंगे। और जब जितने ज्यादा अणु वाष्प के बनेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कितना बढ़िया पॉइंट। ठीक, तो यहाँ क्या लगाएंगे, वाष्प दाब बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। जितने गर्म करेंगे उतने वाष्प में परिवर्तित होंगे। ठीक, वाष्प दाब यहाँ पे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक, इस द्रव का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर, ठीक, शुद्ध द्रव, इसका वाष्प दाब बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। ठीक है, एकदम बढ़िया। जब भैया वो वाष्प दाब इसका बढ़ता जाएगा तो एक समय, ठीक, ये क्या करेगा, इसका जो वाष्प दाब है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। ठीक, यहां पे हमने क्या लिया हुआ है, जरा समझने की कोशिश करें। ये क्या है, शुद्ध द्रव है, कोई भी विलेय इसमें नहीं मिला हुआ। ठीक, इसको हम क्या कर रहे हैं, यहां पे ध्यान दीजिएगा, क्या कर रहे हैं बाबू, गर्म करने पर। ठीक, हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। ठीक है, एकदम बढ़िया, एकदम समझ में आने वाला है, घबराइएगा मत। ठीक, गर्म कर रहे हैं, ज्यादा मात्रा में आप वाष्प के अणु बन रहे हैं, वाष्प दाब लगातार बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। ठीक, तो एक समय एक ऐसा ताप मिला। ठीक, मान लेते हैं वो टेम्परेचर कितना है, टीबी नॉट। टी का मतलब टेम्परेचर है, बी का मतलब क्या है भैया, बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक ठीक, और यहाँ पे टीबी नॉट, नॉट शुद्धता के लिए प्रदर्शित किया जाता है। जब भी, ठीक, हम लोग शुद्ध की बात करेंगे तो वहां नॉट ऊपर लिख दिया जाता है। ठीक, तो ये टीबी नॉट टेम्परेचर पर, ठीक, टीबी नॉट ताप पर, ठीक, इसका वाष्प दाब गर्म करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं। एक निश्चित ताप पर इसका जो वाष्प दाब, इतने वाष्प के अणु बढ़ते जाएंगे, दबाव बढ़ता जाएगा, एक ऐसा निश्चित ताप मिलेगा। ठीक, वो ताप यही है भैया, इस ताप पर, ठीक, इस द्रव का जो वाष्प दाब है वायुमंडलीय दाब के क्या हो गया, बराबर। ठीक ना, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, यही क्या है, क्वथनांक हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, समझने की कोशिश करेंगे बाबू। ठीक, ये बेटा वो क्या हो गया, क्वथनांक। और ठीक, क्वथनांक पर क्या देखने को मिलेगा, ठीक, इस पर हम कह सकते हैं, सॉरी, देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, जरा ध्यान दें आप लोग। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा, ये जो शुद्ध द्रव देख रहे हैं ना, शुद्ध द्रव का क्या चीज, वाष्प दाब ना भैया। शुद्ध द्रव का जो भैया हो क्या है, वाष्प दाब। ठीक, एकदम बढ़िया। ठीक, ये बराबर क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब। हो जाएगा कि नहीं, हाँ, ये हो जाएगा वायुमंडलीय दाब। ठीक, एकदम सही, ये शुद्ध हो गया। ठीक, अब चलिए आगे भी देख लेते हैं हम। मान लेते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा, एक बर्तन हमने ले लिया, यहां समझने की कोशिश करें। इस बर्तन थोड़ा बड़ा हो गया, इसको छोटा करें। ठीक ना भैया, ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं इतना ही बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लेते हैं एक क्या ले लिया आपने, बर्तन, एकदम सही। ठीक, ये बर्तन है, आपने क्या किया अब। ठीक, अब बेटा हो, ध्यान देना है आपको। ठीक, इसके अलावा इसमें हमने, ठीक, एक विलेन बना लिया, एक क्या मिला दिया इसमें, कुछ विलेय के अणु भी मिला दिया, यानी कुछ विलेय भी मिला, अवाष्पशील विलेय मिला दिया। ठीक, अवाष्पशील विलेय मिला दिया। अब इस बर्तन को आपने बंद कर दिया, तो यहां पे जब इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो यहां पर भैया हो, यहां कुछ न कुछ, सॉरी, ठीक, यहां जब इसको हम लोग गर्म करेंगे, ठीक, सफेद वाले से ही बना देते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पे हमने इस बर्तन को क्या कर दिया, अरे कहे नहीं चेंज हुआ जी, हाँ देखिए बेटा, हाँ, इस बर्तन को हमने यहां बंद कर दिया। ठीक बेटा, ये अब फिर इसको जब गर्म करेंगे आप, ठीक, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, गर्म करेंगे, ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान से सुनेंगे, और इतना बढ़िया आपको समझ में आने वाला है कि कोई हिसाब नहीं भैया, बस बस ध्यान देते रहें। इसको गर्म करते हैं आप, गर्म करते हैं, अब ये इसमें क्या मिला दिया आपने, विलेय। ठीक ठीक, इसमें आपने कोई क्या मिला दिया, विलेय, तो अब ये क्या हो गया, विलेन। ठीक, यहां पर जो देख रहे हैं भैया, ये इसके अंदर क्या है, विलेन है। क्या है बाबू, ये है बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये जो है यहाँ पे क्या है, ये विलेन है ना।
क्योंकि अब इसमें आपने क्या मिला दिया, विलेन मिला दिया। अब आप समझ रहे होंगे ठीक कि इसको जब गर्म करेंगे हम खूब, कई बार हम लोगों ने पढ़ लिया, पिछले लेक्चर यदि देखेंगे बेटा ना तो खूब समझ में आएगा आपको, ठीक, खूब बढ़िया समझ में आएगा। ठीक, ये जैसे जैसे गर्म करेंगे और ये वाष्प के अणु मिलते चले जाएंगे। ठीक, हाँ ये वाष्प, लेकिन ये विलेय के ही यानी विलायक के ही वाष्प के अणु होंगे, क्योंकि जो विलेय मिला है भैया वो अवाष्पशील है। ठीक, अवाष्पशील है। ठीक, जब अवाष्पशील है तो वाष्प में परिवर्तित नहीं होगा, लेकिन ये दिक्कत आती है कि इसकी जो सतह पर कुछ न कुछ अवाष्पशील के अणु आ जाते हैं, जिसके कारण ठीक ये जो विलायक है, जो द्रव है, जो वाष्प में परिवर्तित होने वाला है, वो जल्दी से वाष्प में परिवर्तित नहीं हो पाता है। ठीक है, तो अब देखिए बेटा आपको एकदम समझ में आ जाएगा, ये विलेन है। अब इसको गर्म करेंगे ठीक, तो इसके अणु वाष्प में बदलेंगे और अब हम लोग इस टेम्परेचर तक लेकर गए, टीबी नॉट टेम्परेचर, इसके क्वथनांक तक ले गए। ध्यान दीजिए, इस वाले के क्वथनांक तक ले गए, लेकिन जब इतने टेम्परेचर पर हम लेकर गए ठीक, तो सतह पर ध्यान दीजिएगा, सतह पर जो अवाष्पशील एक द्रव के अणु या पदार्थ के अणु सतह पर आए हुए हैं, जिसके कारण उतनी मात्रा में जो शुद्ध विलायक के अणु वाष्प में परिवर्तित नहीं हो पा रहे हैं। ठीक, तो इस ताप तक ध्यान दीजिएगा, इस ताप तक जितने इसके वाष्प में अणु परिवर्तित हो गए थे और वो सब जितना वाष्प दाब लगा रहे थे, इस ताप पर यहां पर उतना वाष्प दाब मिल नहीं पाएगा। और जब उतना वाष्प दाब मिल नहीं पाएगा तो समझ सकते हैं कि इस स्थिति में जो वाष्प दाब है अभी वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं हो पाएगा भैया। जब अभी वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं हो जाएगा बेटा, तो फिर ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब इसके वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए अभी इससे ज्यादा भी गर्म करना पड़ेगा। मेन पॉइंट यहीं पे है, समझने की बात है। अभी बेटा इसको और ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, और ज्यादा। ठीक, फिर से आप समझें, ध्यान दीजिएगा, फिर से सभी लोग समझें भैया हो, ये शुद्ध द्रव है एकदम, इसमें कुछ नहीं घुला हुआ है, इसको गर्म करते जा रहे हैं, इसके अणु आराम से वाष्प में परिवर्तित होते जा रहे हैं, जिसके कारण ये वाष्प इसकी सतह पर दाब लगाते जा रहे हैं, यानी वाष्प दाब बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे गर्म करते जा रहे हैं, इसका वाष्प दाब भैया हो बढ़ता जा रहा है। एक ऐसी स्थिति आई कि इसका जो वाष्प दाब है ठीक, वायुमंडलीय दाब के क्या हो गया, बराबर। ठीक, इस शुद्ध द्रव का जो वाष्प दाब है एक ताप पर, किस पर, टीबी नॉट पर, इसका शुद्ध द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर ज्यों बराबर हुआ ठीक, ये द्रव क्या करने लगेगा, उबलने लगेगा। और उस ताप को हम लोग इसका क्या कह देंगे, क्वथनांक। यही ना है कि जब किसी शुद्ध द्रव या विलयन को गर्म किया जाता है तो एक निश्चित ताप पर शुद्ध द्रव या विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, जिसके कारण शुद्ध द्रव या विलयन उबलने लगता है। इस निश्चित ताप को शुद्ध द्रव या विलयन का क्वथनांक कहते हैं। एकदम रिलेट करके पढ़ें, इतना बढ़िया आपको समझ में आएगा कि ठीक, कोई हिसाब नहीं है। ध्यान दीजिएगा बेटा, बस ध्यान देते रहें। एकदम शुद्ध द्रव लिया हमने, इसको हम गर्म करते जा रहे हैं ठीक, ये वाष्प में परिवर्तित हो जा रहा है, जिसके कारण वाष्प के अणुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण ठीक इस द्रव की सतह पर वाष्प दाब का मान बढ़ता जा रहा है भैया। एक ऐसा निश्चित ताप मिलेगा जिस पर इस शुद्ध द्रव का जो वाष्प दाब है ठीक, वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाएगा, बराबर। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो ये द्रव यहां उबलने लगता है, और उस निश्चित ताप को ही इस द्रव का ठीक क्या कहेंगे, क्वथनांक। और मान लेते हैं शुद्ध द्रव का क्वथनांक टीबी नॉट है। यहां तक क्लियर है? चलें अब ध्यान दीजिएगा आगे। अब आपने क्या किया कि इसमें अवाष्पशील द्रव मिला दिया भैया। जब बेटा अवाष्पशील द्रव इसमें मिला देंगे ठीक, जो कि वाष्प में किसी भी हालत में वाष्प में परिवर्तित नहीं होगा, जैसे शुगर है, चीनी है, नमक है, ये सब मिलाने पर ये वाष्पशील नहीं होते हैं, वाष्प में परिवर्तित नहीं होते हैं भैया। ठीक, जब इनको मिला देंगे बेटा तो सतह पर कुछ इसके अणु आ जाएंगे। ठीक है, अब आपने गर्म करना शुरू किया ठीक, सतह पर इसके कुछ अवाष्पशील पदार्थ के भी अणु आए हुए हैं, जिसके कारण ठीक ये उतनी आसानी से वाष्प में परिवर्तित नहीं होंगे। आप गर्म करते गए और कहां तक, इसके टेम्परेचर तक आपने पहुंचा दिया, टीबी नॉट तक बेटा। हो जब टीबी नॉट तक आपने पहुंचा दिया, ध्यान दीजिएगा, टीबी नॉट तक आपने पहुंचा दिया, लेकिन ठीक सतह पर अवाष्पशील अणु के उपस्थिति के कारण ठीक जितनी यहां पर वाष्प में परिवर्तित हो गए थे आसानी से, इस ताप पर वाष्प में परिवर्तित हो गए थे अणु ठीक, द्रव के अणु, उतना यहां पर ठीक जो विलायक या द्रव के अणु है उतना वाष्प में परिवर्तित नहीं हो पाएंगे।
तो वाष्प दाब, ठीक इस ताप पर यहां पर जितना वाष्प दाब था उतना यहां पर इसी ताप पर वाष्प दाब नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी तुलना में अणुओं की संख्या कम है, क्योंकि सतह पर अवाष्पशील अणु आ गए हैं जो आसानी से द्रव को वाष्प में परिवर्तित नहीं होने दे रहे हैं। तो इस ताप पर ठीक अभी यहां पर जितने वाष्प के अणु है उसकी तुलना में यहां पर जितने वाष्प के अणु है उनकी संख्या कम है, और जब उनकी संख्या कम है तो वाष्प दाब भी यहां कम होगा। इसका मतलब यहां पर जो वाष्प दाब है वह ठीक उसकी तुलना में इसी ताप पर यहां पर वाष्प दाब कम है। इसका मतलब अभी इसका वाष्प दाब ठीक वायुमंडलीय, यहां पे वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। इसका मतलब अभी यहां पर इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं हुआ है। ठीक, इसका मतलब अभी द्रव उबलेगा नहीं। ठीक, तो इसका मतलब बेटा इससे स्पष्ट हो रहा है कि अभी और वाष्प दाब इसको बढ़ाना है, तो और वाष्प दाब बढ़ाने के लिए इसको और ज्यादा इसकी तुलना में और ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। ठीक, तो मान लेते हैं बेटा यहां पर आपने कितना तक गर्म कर दिया, कितना तक गर्म कर दिया हो, टीबी तक। कितने तक गर्म कर दिया, टीबी। ठीक, टीबी तक गर्म कर दिया, और टीबी इसका क्या है, ठीक इसका भैया हो ये टीबी क्या है, ध्यान दे बेटा, ये टीबी इसका क्या है, क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक, और इस स्थिति में इस ताप पर ठीक हम कह सकते हैं इस स्थिति में भैया हो ध्यान दीजिएगा विलयन का वाष्प दाब नो, ध्यान दे बेटा विलयन का वाष्प दाब जो है ठीक वो किसके बराबर हो जाएगा, बराबर वायुमंडलीय दाब। एकदम बढ़िया समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक, वायुमंडलीय दाब इसके बराबर हो गया। ठीक, एकदम बढ़िया मस्त। चलो बेटा ये स्थिति है, यानी इसका क्वथनांक टीबी नॉट है और इसका क्वथनांक क्या है, टीबी है। ठीक, टीबी है, और स्पष्ट समझ गए होंगे आप, एकदम समझ में आ गया होगा, कितना बढ़िया समझा। ठीक, कि इसका मतलब इसका ठीक इसका क्वथनांक टीबी जो है इसके क्वथनांक से क्या होगा, ज्यादा ज्यादा गर्म करेंगे तब जाके वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। ठीक, क्या होगा, बढ़िया से समझा दिया, दो दो तीन तीन बार एक ही बात। इसका मतलब स्पष्ट है बाबू। ठीक, स्पष्ट एकदम क्लियर है। हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब टीबी इज ग्रेटर देन टीबी नॉट। ठीक, टीबी इज ग्रेटर देन टीबी नॉट। ठीक, समझ पा रहे हैं, एकदम बढ़िया हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ठीक, ये कितना बढ़िया, टीबी जो है टीबी नॉट से क्या है, ज्यादा है। टीबी की वैल्यू टीबी नॉट से ज्यादा है। ठीक, क्यों ज्यादा है, हल्का सा देख सकते हैं हम, फट से तुरंत बता देते हैं भैया, एकदम ध्यान से देखिएगा आप, सभी लोग एकदम ध्यान से देखेंगे। ठीक, हाँ देखिए बेटा हमने अभी अभी बताया। ठीक, शुद्ध, ध्यान दीजिएगा मेरी बात एकदम ध्यान से देखिएगा, एक एक बच्चे को एकदम याद होना चाहिए। ठीक, शुद्ध द्रव को क्या करते हैं आप, गर्म करते हैं। ठीक, शुद्ध द्रव को गर्म करते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा, शुद्ध द्रव को क्या करते हैं आप, गर्म करते हैं, तो क्या होने वाला है। ठीक, एक निश्चित ताप पर, या ऐसे एक मिनट और बढ़िया से हम बता देते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा भैया, शुद्ध द्रव को गर्म करते हैं तो इसके अणु वाष्प में परिवर्तित होते जाते हैं। ध्यान दीजिएगा कितना बढ़िया, आप भी पेन लिखते जाएं बेटा, ध्यान दीजिएगा। ठीक, इसके अणु वाष्प में परिवर्तित होते जाते हैं। ठीक, अब हम कह सकते हैं जिसके कारण भैया ठीक, जिसके कारण परिवर्तित होते जाते हैं, जिसके कारण वाष्प दाब क्या होता जाता है, बताइए ना, एक के बाद कितनी बार बता रहा है ताकि आपको याद हो जाए भैया। ठीक, जिसके कारण वाष्प दाब क्या होता जाता है भैया, वो बढ़ता जाता है। बढ़ता जाता है एक समय, ठीक एक निश्चित ताप पर, एक समय एक निश्चित ताप पर, देखें बेटा, ठीक एक समय एक निश्चित ताप पर
ठीक, इसका क्या चीज वायुमंडल, इसका वाष्प दाब, ठीक, निश्चित ताप पर द्रव का, ठीक, द्रव का वाष्प दाब, भैया द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, ठीक, वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है भैया, ठीक, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, ठीक। इस ताप, यही ताप द्रव का क्या होता है, क्वथनांक, हम कह सकते हैं यही ताप शुद्ध द्रव का क्या होता है, क्वथनांक। देखिए क्वथनांक का उन्नयन है का एकदम डिटेल में, एकदम डिटेल में भैया, ठीक, क्वथनांक का उन्नयन है क्या, समझे आप, एकदम सही लिखा कि नहीं, एकदम भैया यही चीज है, एकदम ध्यान दीजिएगा, अगर दिमाग में एकदम कभी नहीं भूलेंगे, ध्यान सुने आप, शुद्ध द्रव को गर्म करते हैं तो इसके अणु वाष्प में परिवर्तित होते जाते हैं, जिसके कारण वाष्प दाब बढ़ता जाता है, एक समय एक निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, यही ताप शुद्ध द्रव का क्या है, क्वथनांक है, ठीक है, क्वथनांक है। परंतु अब बात आ गई किसकी, परंतु की, ठीक, ध्यान दीजिएगा, परंतु जब, ठीक, इस शुद्ध द्रव में, समझे बेटा, जब इस शुद्ध द्रव में, ठीक, कितना बढ़िया पॉइंट है, ठीक, समझे आप, जब, परंतु जब इस शुद्ध द्रव में कोई अवाष्पशील, आपको उम्मीद है कि दिखाई दे रहा होगा, कोई, देखें बेटा, कोई अवाष्पशील, ठीक, कोई अवाष्पशील, ठीक, विलेय, कोई अवाष्पशील विलेय क्या कर दिया जाता है, हाँ मिला दिया जाता है, ठीक बाबू, ठीक, कोई अवाष्पशील, ठीक, विलेय मिला दिया जाता है, ठीक, मिला दिया जाता है, तो द्रव के, ध्यान देंगे आप, द्रव अर्थात भैया, द्रव अर्थात विलायक के अणु, ठीक, द्रव अर्थात विलायक के अणु आसानी से, भैया 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 ध्यान देंगे आप, आसानी से वाष्प में, ठीक, परिवर्तित नहीं हो पाते हैं, ठीक, और क्यों नहीं होते हम बहुत बार बता चुके हैं, ठीक, परिवर्तित नहीं हो पाते हैं, ठीक, क्योंकि, क्योंकि कुछ, भैया भैया कुछ कहां, कौन, कुछ विलेय के अणु भी, ठीक, कुछ विलेय के अणु भी कहां आ जाते हैं, सतह पर आ जाते हैं, ठीक, ठीक, हाँ सतह पर आ जाते हैं, क्योंकि कुछ विलेय के अणु भी सतह पर आ जाते हैं, जिसके कारण ये आसानी से, ठीक, वाष्प में परिवर्तित नहीं हो पाते हैं, अतः, ठीक, अतः वाष्प दाब, ध्यान दें, अतः विलयन के, विलयन के अतः विलयन के वाष्प दाब को, ठीक, विलयन के वाष्प दाब को किसके बराबर भैया, हाँ विलयन के वाष्प दाब को वायुमंडलीय, ठीक, वायुमंडलीय दाब के, वायुमंडलीय दाब के क्या करने के लिए, बराबर, कि बराबर करने के लिए और अधिक गर्म करना पड़ता है, ठीक, और अधिक गर्म करना पड़ता है, ध्यान दें बेटा,
और अधिक क्या करना पड़ता है, ठीक, और अधिक गर्म करना पड़ता है, ठीक ना, और अधिक गर्म करना पड़ता है, या और अधिक ताप को क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है, ठीक, और अधिक, बल्कि और अधिक ताप को बढ़ाना पड़ता है लिख देंगे तो थोड़ी सी सुविधा आ जाएगी, ठीक, ध्यान दीजिएगा भैया, समझे बाबू आप लोग, ठीक, सभी लोग एकदम ध्यान से, और अधिक ताप बढ़ाना पड़ता है, ठीक, और अधिक ताप बढ़ाना पड़ता है, ठीक है भैया, एकदम सही। अब हम कह सकते हैं शुद्ध द्रव, ठीक, ध्यान देंगे आप, और अधिक ताप बढ़ाना पड़ता है, अर्थात अर्थात शुद्ध द्रव की तुलना में इसका क्वथनांक, हाँ, शुद्ध द्रव की तुलना में भैया इसका जो क्वथनांक होगा, शुद्ध द्रव की तुलना में इसका क्वथनांक, ठीक, कुछ अधिक होता है, कुछ अधिक होता है, जितना अधिक होता है, जितना अधिक होता है उसे ही, ध्यान दे बेटा, उसे ही क्वथनांक का क्या कहते हैं, उन्नयन कहते हैं, ठीक, उसे ही क्वथनांक का उन्नयन कर, कितना बढ़िया, क्वथनांक का उन्नयन, अभी तो केवल हमने समझाया इसकी डेफिनेशन, कोई पूछेगा क्वथनांक का उन्नयन क्या है, एकदम फट से तुरंत तुरंत पूरी चीजें लिखना, ठीक, आप इसको रटना नहीं है, समझना है बेटा, बस समझ लेना है, जिसे आप खुद अपनी भाषा में लिख सकते हैं, अपने से लिखना होता है वहां पे, ये अभी इंटर में आ चुके हैं, नहीं कि रटी रटाई चीजें आप, ठीक, आंख बंद के क्लास 3-4 के बच्चों की तरह आप जो लिखे हैं, जो वहां रट के आए एकदम सिंपल नहीं, ठीक, अपनी लैंग्वेज में लिखना पड़ता है, और इसकी, ठीक ठीक, इसको बढ़ाइए आप अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में कैसे लिख पाते हैं आप, ठीक, तो समझेंगे, इसको समझ लीजिए एकदम, ठीक, हमने लिखकर समझाने की कोशिश किया है ताकि और बढ़िया से समझ में आ जाए आपको। पहले भैया ध्यान दीजिएगा, पहले क्वथनांक किसे कहते हैं, ठीक, जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है तो उसका वाष्प दाब बढ़ता जाता है, एक निश्चित ताप पर उसका वाष्प दाब, ठीक, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, और इस ताप पर द्रव उबलने लगता है, इसी ताप को द्रव का क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, सही है, सही है, एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं। जब ध्यान देंगे, जब किसी द्रव में, ठीक, जब किसी द्रव में कोई अवाष्पशील विलय मिला दिया जाता है, ठीक, विलय मिला दिया जाता है, तो इस स्थिति में जब विलयन को गर्म किया जाता है तो उसके अणु, द्रव के अणु आसानी से वाष्प में परिवर्तित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि अवाष्पशील विलय के जो अणु हैं वो सतह पर आ जाते हैं, ठीक, अतः अब ध्यान दीजिएगा, अब विलयन के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए, ठीक, बराबर करने के लिए और अधिक गर्म करना पड़ता है, ठीक, जो कि शुद्ध द्रव के क्वथनांक से अधिक होता है। अब ये जितना अधिक गर्म करना पड़ता है, जितना अधिक होता है, ठीक, क्वथनांक उसका, इसे ही क्या कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है शुद्ध द्रव को गर्म करते हैं तो इसके अणु वाष्प में परिवर्तित होते जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण वाष्प दाब बढ़ता जाता है, भी सही है, एक समय एक निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, एकदम सही, यही ताप शुद्ध द्रव का क्वथनांक है, 5-10 बार हो गया भैया, ठीक है, परंतु जब इस शुद्ध द्रव में भैया, कितना बढ़िया पॉइंट, एकदम दिल खुश हो जा रहा है, एकदम मस्त, कितना बढ़िया लिखा मैं, ध्यान दीजिएगा, परंतु जब इस शुद्ध द्रव में कोई अवाष्पशील विलय मिला दिया जाता है तो द्रव अर्थात विलायक के अणु आसानी से वाष्प में परिवर्तित नहीं हो पाते हैं बेचारे, देखिए, ठीक, देखें आप, आसानी से, ठीक, वाष्प में परिवर्तित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कुछ विलेय के अणु, देखना कितना, ठीक, दुष्ट है सब, कुछ विलेय के अणु भी सतह पर आ जाते हैं, ठीक ठीक, उसके सरफेस पर आ जाते हैं, आसानी से वाष्प में परिवर्तित नहीं होने देते हैं, अतः विलयन के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब, ठीक, के बराबर करने के लिए और अधिक ताप बढ़ाना पड़ता है, ठीक, इसकी तुलना में, ठीक, शुद्ध वाले की तुलना में और अधिक ताप बढ़ाना पड़ता है, अर्थात शुद्ध द्रव की तुलना में इसका क्वथनांक कुछ अधिक होता है, जितना अधिक होता है उसे ही क्वथनांक का क्या कहते हैं, उन्नयन, इसे ही क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं, शुद्ध विलायक की तुलना में,
ठीक है, विलयन का क्वथनांक जितना अधिक होता है वही क्या है क्वथनांक में होंगे। क्यों अधिक होता है, कैसे अधिक होता है, पूरा डिटेल किया हुआ है हमने भैया, ठीक ना। हमें उम्मीद है आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। अब इसके कुछ जो फार्मूले हैं उनको हम फटाफट बताने की कोशिश करते हैं। चलिए देखें बेटा, ध्यान दीजिएगा, ठीक, बस इतना समझ में आ जाएगा, हम भी खुश आप भी खुश, बहुत बढ़िया भैया, ध्यान दीजिएगा। चले अगले पेज पर हम लोग चलते हैं बेटा, हमें उम्मीद है आपको बहुत जबरदस्त समझ में आने वाला है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, हम लोग अगले पेज पे चलते हैं। देखें सभी भैया भैया ध्यान दीजिएगा। हाँ हाँ, देखें बाबू सभी बच्चे लोग, अब हम लोग क्वथनांक का उन्नयन, ठीक, हम लोग कह सकते हैं क्वथनांक के उन्नयन को भैया डेल्टा टीबी, ऐसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। एकदम सही, ठीक। देखिए बेटा, तो डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं, इसका मतलब डेल्टा टीबी जो है, कितना बढ़िया पॉइंट, ये जो डेल्टा टीबी है बाबू, वो किसके बराबर होगा, कौन अधिक हो गया था, टीबी ना, ये टीबी अधिक हो गया था, टीबी माइनस क्या लिख सकते हैं, टीबी नॉट, ये होता है, ठीक, एकदम से, ये क्वथनांक का उन्नयन। तो इस फार्मूले का भी यूज होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप बाबू, एकदम मस्त, ठीक। क्वथनांक के उन्नयन को डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट, टीबी माइनस टीबी नॉट, ठीक है, ठीक। देखो बेटा ध्यान दीजिएगा आप, ये हो गया क्वथनांक के उन्नयन को डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं बाबू, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम नहीं होनी चाहिए, ठीक है भैया। चलिए देखें आप, हाँ बाबू ध्यान दें आप सभी लोग, अब हम क्या करेंगे, समझने की बात है। अब एक नया चीज, ये तो ठीक है यहां तक सीख गए, एक नई चीज आपके सामने आती है, ध्यान दीजिएगा सभी भैया, आप एकदम ध्यान देंगे। ये जो क्वथनांक का उन्नयन है, ध्यान दें आप, भैया क्वथनांक का उन्नयन विलयन की, काफी बढ़िया पॉइंट, विलयन की बेटा मोललता पढ़ चुके हैं हम लोग शुरू में ही, विलयन की मोललता इस माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। क्वथनांक का उन्नयन विलयन की मोललता के, एक नई चीज आ रहा है, एकदम ध्यान दीजिएगा, कैसे होता है अभी समझा देते हैं, ठीक, अभी तुरंत बताएंगे, एकदम जिंदगी में नहीं भूलेंगे भैया, ठीक, बस आप क्लास में बने रहें, ठीक। यम के समानुपाती होता है, विलयन की मोललता के समानुपाती होता है, क्यों 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 क्यों, मोललता, ठीक, मोललता क्या होती है हम लोग खूब बढ़िया से जानते हैं, ठीक, यहां पे देखिए मोललता, ठीक भैया ध्यान दीजिएगा, मोललता क्या होता है, यहां पे देखें, हम लोग पढ़ चुके हैं मोललता, ठीक, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं विलयन की, ध्यान दे बेटा, मोललता, विलयन की मोललता बराबर, एक एक बच्चे को आना चाहिए, ये भैया हो विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की, यहां लिख देते हैं, ज्यादा आगे बढ़ेंगे दिक्कत होगी, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का द्रव्यमान, किसमें, किलोग्राम में, ये आपको आना चाहिए, ठीक, ये होता है विलयन की मोललता, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। अब यहां देखिए कह रहा है क्वथनांक का उन्नयन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है, एकदम होता है, कैसे होता है यहां देखिए ना भैया, ठीक। आप सोच सकते हैं बेटा कि जैसे जैसे विलेय के मोलों की संख्या, यदि विलायक का द्रव्यमान नियत है, कांस्टेंट है, विलायक फिक्स लिया आपने, जैसे जैसे उसमें विलेय मिलाएंगे, एक बार सोच के देखिए ना बाबू, जैसे जैसे उसमें विलेय मिलाएंगे, मोलों की संख्या बढ़ने का मतलब क्या हुआ, विलेय की मात्रा बढ़ाएंगे, ठीक बेटा हो, जैसे जैसे उसमें विलेय के मोलों की संख्या यानी विलेय का द्रव्यमान बढ़ाएंगे, जैसे जैसे विलेय की मात्रा बढ़ाएंगे,
तो मोलों की संख्या बढ़ेगी। आप सोच सकते हैं जैसे जैसे विलेय की मात्रा बढ़ाएंगे तो क्या देखने को मिलेगा, विलेय की मात्रा बढ़ेगी यानी विलेय के अणु ज्यादा होते चले जाएंगे तो सतह पर उनकी संख्या बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे सतह पर उनकी संख्या बढ़ेगी, ठीक, किसको, द्रव के यानी विलायक के अणुओं को वाष्प में परिवर्तित होने में उतनी ही क्या होगी, कठिनता होगी, उतनी ही कठिनाई से वाष्प में परिवर्तित होंगे। और जब उतनी ही कठिनाई से बेटा वाष्प में परिवर्तित होंगे, ठीक, तो वाष्प के अणुओं की संख्या कम होगी, ठीक, इसका मतलब, ठीक, उसकी वाष्प दाब को बढ़ाने के लिए वाष्प के अणुओं की संख्या ज्यादा चाहिए। तो वाष्प के अणुओं की संख्या ज्यादा तभी होगी जब ज्यादा गर्म करेंगे। तो जितने विलेय के अणु मिलाएंगे, विलेय की मोललता, ध्यान दें आप, जितने विलेय की मोललता बढ़ेगी इसका मतलब विलेय के मोलों की संख्या बढ़ेगी, इसका मतलब विलेय की मात्रा बढ़ेगी। अब विलेय की मात्रा जब बढ़ेगी बेटा, ठीक, तो वाष्प में परिवर्तित अणुओं की संख्या, ठीक, उस निश्चित ताप पर कम होती जाएगी। ठीक, अब वाष्प के अणुओं की संख्या बढ़ाने के लिए, ताकि वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, ठीक, तो वाष्प के अणुओं की संख्या को बढ़ाने के लिए और अधिक गर्म करना पड़ेगा। कितना बढ़िया दिमाग में जा रहा है, ध्यान दीजिएगा बेटा, और अधिक गर्म करना पड़ेगा, यानी क्वथनांक क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, यानी क्वथनांक का जो उन्नयन होगा, ठीक, जो शुद्ध शुद्ध द्रव की तुलना में, शुद्ध द्रव की तुलना में, ठीक, इसका जो क्वथनांक होगा, विलयन का क्वथनांक, ठीक, वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे विलेय की मात्रा को आप, ठीक, बढ़ाते जाएंगे, यानी विलेय की मोलों की संख्या को बढ़ाते जाएंगे, विलेय की मोललता जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, विलयन की मोललता। सही बात है कि एकदम सही है, एकदम आसान है। ठीक, ठीक है भैया, यानी विलेय की मोललता, ठीक, विलेय की मोललता बराबर विलेय की मोलों की संख्या अपान विलायक का द्रव्यमान, और स्पष्ट दिखाई दे रहा है क्वथनांक का उन्नयन। आप बेटा एकदम एनसीईआरटी पढ़िए, एक एक चीजें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी। मेरा, ठीक, मेरा लेक्चर देखने के बाद, मेरा वीडियो देखने के बाद एक बार एनसीईआरटी हो जाके पलटिए, एकदम मजा आ जाएगा, अंदर से एकदम खुश हो जाएंगे, एक एक चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। ठीक है, तो देखिए बेटा, ध्यान दीजिएगा आप सभी, विलेय यहां पे देखें आप, ठीक, क्वथनांक का उन्नयन विलेयन की मोललता के समानुपाती होता है, विलेयन की मोललता के समानुपाती होता है। थोड़ा सा मेरा वीडियो थोड़ा बड़ा होता है, उसका कारण है, ठीक, हम हर बच्चे को ध्यान देना पड़ता है, एक एक बच्चा, कमजोर बच्चा रहे तब भी उसके भी खूब बढ़िया समझ में आ जाए, जो तेज बच्चा रहे उसके भी समझ में आ जाए, जो तेज है थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, उनको लगे, ठीक, कि मुझे आ रहा है, मैं पहले से पढ़ा हूं, तो स्पीड बढ़ा के देख ले बेटा, ठीक, लेकिन जो कमजोर बच्चे हैं, ठीक, वो एकदम ध्यान से देखें और एकदम चीजें लिखते चले जाएं, एकदम गारंटी कर रहे हैं कि ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक, पूरे यूट्यूब पर ढूंढ लेंगे, कहीं नहीं मिलेगा, खूब ध्यान से सुन लीजिए भैया। ठीक, कह क्वथनांक का उन्नयन विलेयन की मोललता यम के क्या होता है, समानुपाती। ठीक, एकदम सही, क्यों होता है हमने बता दिया आपको, ठीक, जैसे जैसे विलेय की मात्रा आप बढ़ाते जाएंगे, ठीक, वैसे वैसे सतह पर विलेय के अणु एकत्रित होते चले जाएंगे, ठीक, वाष्प में परिवर्तित होने में उतना ही क्या होगा, कठिनाई होगी, विलायक के अणुओं को वाष्प में परिवर्तित होने में कठिनाई होगी। ठीक ना, तो जिस ताप पर, ध्यान दीजिएगा, जिस ताप पर यदि शुद्ध विलायक वाष्प का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो चुका है, उस ताप तक अभी आएंगे तो विलयन के अभी बहुत कम अणु वाष्प में परिवर्तित हुए होंगे, तो वाष्प दाब अभी बहुत कम रहेगा बेचारे के पास। ठीक, अब क्या है कि उसके वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब को के बराबर करने के लिए और अधिक गर्म करना पड़ेगा। आपने और अधिक विलय मिला दिया, सतह पर और बहुत सारे आ गए, तो आपको और कठिनाई हो गई। ठीक, और उस ताप तक कम और कम वाष्प दाब, वाष्प के अणु होंगे, वाष्प दाब और कम होगा। अब उससे, ठीक, उससे, ठीक, किससे, उस शुद्ध विलायक के क्वथनांक पर जब पहुंचे हैं तो देख रहे हैं अभी कम में बेचारे वाष्प में परिवर्तित हुए हैं, यानी वाष्प दाब बहुत कम है अभी वायुमंडलीय दाब से। अब वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए और अधिक गर्म करना पड़ेगा। ठीक, यानी क्वथनांक और अधिक होगा। इस स्थिति में जो क्वथनांक का उन्नयन है और अधिक बढ़ गया। ठीक ना, बीच का जो गैप है वो और अधिक, अभी समझाएंगे, पहले इसको देखें बेटा। इसका मतलब विलेन की जो मोललता है, ठीक, विलेन की जो मोललता है, ठीक, विलेन की मोललता, विलेन की मोललता को किससे प्रदर्शित करेंगे बाबू, स्मॉलियम, सॉरी, ठीक, विलेन की जो मोललता है स्मॉलियम से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन कौन, ठीक, जो कौन है, क्वथनांक का उन्नयन, ठीक, क्वथनांक का उन्नयन को किससे प्रदर्शित करेंगे, डेल्टा टीबी से। डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, यम। कितना बढ़िया, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यम भैया हो। और यहां बेटा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू एक और बढ़िया फार्मूला आ जाता है, केबी इंटू क्या, यम। ठीक, इसे हम लोग क्वथनांक का उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, किसको, केबी को। ध्यान दीजिएगा, यहां केबी को हम लोग क्या कह देंगे, क्वथनांक का उन्नयन स्थिरांक।
क्वथनांक का उन्नयन स्थिरांक, या इसका एक और नाम होता है मोलल उन्नयन स्थिरांक। दोनों नाम हम देख सकते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक। सब कुछ आप जानते हैं, यदि पिछला क्लास पढ़े होंगे ना सब जानेंगे, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा भैया। ठीक है, ये के भी बेटा क्या है, क्वथनांक का उन्नयन स्थिरांक या मोलल उन्नयन स्थिरांक है। ठीक है, एकदम बढ़िया। ठीक है बाबू, अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां विलयन की मोललता, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप सोच सकते हैं, विलयन की मोललता यम, यम बराबर विलेय की मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, भार बटा में अणुभार। मान लेते हैं विलेय और विलायक, विलायक और विलेय, तो विलायक को 1 द्रव या 1 मान लेते हैं, विलेय को 2 मान लेते हैं। तो हम ठीक, यम बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या मतलब N2, और बेटा क्या, विलायक का द्रव्यमान, ठीक, किलोग्राम में। तो विलायक का द्रव्यमान यदि ग्राम में दिया है तो उसमें 1000 से भाग देंगे। तो विलायक का द्रव्यमान हम मान लेते हैं W1 ग्राम में है, तो इसमें 1000 से क्या कर दिया आपने, डिवाइड। ठीक, तो आ जाएगा फिर N2, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय का भार अपान अणुभार, तो विलेय का भार W2 अपान अणुभार क्या बेटा M2, और देखें अपान W1, ठीक, अपान क्या 1000, सॉरी 1000। अब यहां से यम, विलेन की मोललता कितनी हो जाएगी, यम स्मॉल यम इज इक्वल टू कहां भागेगा ऊपर 1000, तो भैया वो क्या लिख पाएंगे W2, कितना बढ़िया फार्मूला आ रहा है, इसी पे सवाल आपको मिलते हैं। ठीक, W2 इंटू क्या 1000, ये गया ना, और अपान M2 इंटू क्या W1। ठीक, कितना बढ़िया पॉइंट हमने किसकी बता दिया, मोललता का फार्मूला। अब यही मोललता का सूत्र हम इसमें रख देते हैं, और इसे हम क्या रख मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट। ठीक, तो हम चाहे बेटा ध्यान दीजिएगा, कितना बढ़िया पॉइंट बता रहे हैं, एकदम ध्यान से देखें। स्मॉल यम का मान, किसका मान हो, स्मॉल यम का मान कहां रखने पर, समीकरण फर्स्ट में, क्या करने पर, रखने पर। स्मॉल यम का मान भैया समीकरण फर्स्ट में, यानी इसमें रख दिया, तो देखिए क्या आ रहा है, ध्यान देंगे बेटा, कितना बढ़िया फार्मूला, डेल्टा टीबी यानी क्वथनांक का जो उन्नयन है, ये बराबर क्या लिख पाएंगे, केबी इंटू, समझे आप, W2 इंटू 1000, W2 इंटू का भैया 1000 अपान, ध्यान दे बेटा। ठीक, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। ठीक, यहां पे हमें क्या लिखना है, डेल्टा टीबी, ये बराबर, ठीक, केबी इंटू W2, ठीक, इंटू 1000 अपान M2 इंटू क्या W1। देख रहे हैं ना, कितना बढ़िया बढ़िया फार्मूला, कितने आसानी से कितने बड़े बड़े फार्मूले हम ठीक प्रूफ करते हुए चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या आ गया, क्वथनांक के उन्नयन का नया फार्मूला आ गया। ठीक, जिसमें सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। 2 जहां जहां है वो किसका है, विलेय का है, जो अवाष्पशील है, और 1 जहां जहां है आप समझ जाएंगे विलायक का, क्योंकि पहले शुद्ध विलायक लेते हैं फिर उसमें विलेय को मिलाते हैं। ठीक, तो एक चीज याद रखिएगा, तो पहले जहां जहां 1 है तो वो किसका है, विलायक का है, जहां जहां 2 है वो विलेय का है। ठीक, याद रखेंगे। यहां से आप चाहें तो विलेय का अणुभार भी निकाल सकते हैं, यहां से चाहें हम लोग तो विलेय का अणुभार, अणुभार को ही मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं, विलेय का अणुभार या मोलर द्रव्यमान, भैया विलेय का अणुभार या मोलर द्रव्यमान। ठीक, इसे किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, M2 से, तो M2 का फार्मूला, M2 को यहां, इसको यहां, बस इसी से बना लेते हैं भैया। M2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एकदम याद रखिएगा, KB इंटू क्या W2 इंटू 1000, ये अपान बेटा क्या लिख सकते हैं यहां पे, डेल्टा टीबी, ठीक, इंटू क्या आ गया W1। तो ये चीज हुआ एकदम बढ़िया, एकदम मस्त। ठीक, कोई दिक्कत तो एकदम नहीं आनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए बेटा, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये आ गया आपका M2, विलेय के अणुभार या मोलर द्रव्यमान, एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ सुने आप, अब हम आपको ठीक ना एक छोटा सा ग्राफ दिखा देते हैं, जो कि ग्राफ भी आपके एनसीईआरटी में, और उसको क्लियर कर देते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चे लोग ग्राफ देखें भैया, और ग्राफ आपको एकदम तुरंत समझ में आ जाएगा, खूब ध्यान से देख लेंगे तब। जरा देखें, इस पर हम लोग किसको बढ़ाते हैं, ताप को, टेम्परेचर को। इस पर हम लोग किसको बढ़ाते हैं, वाष्प दाब को। भैया
इस पर हम लोग किसको बढ़ाते हैं, वाष्प दाब को, इस पर ताप को। अब ग्राफ कैसा मिलता है, शुद्ध विलायक का ग्राफ कैसा मिलता है और विलयन का, ध्यान दीजिएगा, ये शुद्ध विलायक का ग्राफ मिलता है, ये विलयन का। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। हाँ देखें आप, ये जो ग्राफ है शुद्ध विलायक का है, ये विलयन का है। ठीक है, बढ़िया है। ठीक, मान लेते हैं इस ताप पर ये शुद्ध विलायक का है, शुद्ध विलायक का ये क्या है, क्वथनांक है। ठीक, और ये यहाँ पे हम इसका वाष्प दाब इस पर दिखा देते हैं। शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है एक क्वथनांक है। अब मतलब यहाँ पे ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, समझिए इस पर वाष्प दाब है, और ये किसके बराबर हो चुका है, पी के। और ये पी क्या है भैया, वायुमंडलीय दाब है। ठीक, ध्यान दें बेटा, आप सभी एकदम ध्यान से देखेंगे, ग्राफ एकदम समझ में आएगा। ठीक, एकदम बढ़िया। हम लोग यहाँ पे जो पी है बेटा, पी है, ये क्या है, वायुमंडलीय दाब है। ठीक, एकदम बढ़िया, सही है, वायुमंडलीय दाब पी है। ठीक, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या हम लिख सकते हैं, टीवी नॉट। आप समझेंगे, ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं ये किसका है, ये शुद्ध विलायक का है। ठीक, और ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं बेटा, ये किसका है, इसमें आपने अवाजशील विलय मिला दिया है, तो किसका ग्राफ है, विलयन का। एकदम सही, विलयन का ग्राफ है। अब देखिए जरा, इस पर ताप बढ़ रहा है, यहाँ पे हुआ क्या कि हम ताप यहां से बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये ग्राफ ऊपर भाग रहा है यहां से। ठीक, ये ग्राफ ऊपर भाग रहा है, इसका मतलब इसका वाष्प दाब क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हल्का सा नीचे बना देंगे ना तो और अच्छा है। हाँ देखिए, हाँ ये ऐसे ग्राफ भाग रहा है। ठीक है, ये ऐसे ग्राफ भाग रहा है यहाँ पे जैसे जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, वाष्प दाब इसका बढ़ता जा रहा है। ठीक, वाष्प दाब इसका बढ़ता जा रहा है, ये शुद्ध विलायक है। एक समय, ठीक ध्यान दें, इतने टेम्परेचर पर, टीवी नॉट पर इसका वाष्प दाब, देखें ग्राफ ऊपर भाग रहा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ता जा रहा है। एक समय, ठीक, टेम्परेचर टीवी नॉट पर इसका जो वाष्प दाब है यहाँ वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। तो इस ताप पर, ध्यान दें, टीवी नॉट पर ये उबलने लगेगा, ये इसका क्वथनांक हो जाएगा। लेकिन बेटा ध्यान दें, जब उसमें विलय मिला दिया है, विलय, तो इस टीवी नॉट पर देखें, दिख रहे हैं, इस टेम्परेचर पर, जिस टेम्परेचर जो शुद्ध विलायक का क्वथनांक है, उस ताप पर इसका वाष्प दाब अभी इधर है, देख रहे हैं ना आप। ठीक, अभी इतना इतना है इसका वाष्प दाब, इसका देखें, ये विलयन वाले ग्राफ को, इतना है इसका वाष्प दाब, मतलब इसका वाष्प दाब जब इतना ही है बेटा, इतना ही है, तो अभी तो वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए अभी इतना और गर्म करना पड़ेगा। ठीक, इतना और बढ़ाना पड़ेगा, तो इसके लिए गर्म करना पड़ेगा। अब गर्म कर रहे हैं, ठीक, वाष्प दाब बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक, यहां पर मान लेते हैं, यहां पर, ठीक, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर इतना गर्म कर दिया आपने, तब जाके इसका जो, ठीक, वायुमंडल, इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब पे क्या हुआ, बराबर। और यहां पर बेटा ध्यान दीजिएगा, ये किसका क्वथनांक हुआ, विलयन का क्वथनांक क्या हो गया, टीबी। टीबी, अब देखें, ये देखिए, ठीक, इसकी यहां से यहां की जो टेम्परेचर डिफरेंस है, यही नहीं मिलेगा टेम्परेचर डिफरेंस, ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है डेल्टा टीबी, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक का। कितना बढ़िया पॉइंट भैया हो, इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, क्वथनांक का उन्नयन। ठीक, इसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। तो कितना बढ़िया तरीके से हमने आपको ग्राफ में भी बता दिया क्वथनांक के उन्नयन को। ठीक ना, हमें उम्मीद है आपको खूब बढ़िया समझ में आ रहा होगा। अब बेटा एक छोटा सा सवाल हम लोग देख लेते हैं, ठीक ना, एक सवाल, एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, जिसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जरा आप भी खूब ध्यान से देखिएगा। ठीक, हाँ देखिए बेटा, ध्यान दीजिएगा, समझे। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम, सवाल क्या कह रहा है, ठीक है। हाँ देखें, सवाल एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हम लोगों से क्या कह रहा है, ठीक, ध्यान देंगे। सवाल कह रहा है कि, ठीक, 18 ग्राम, ध्यान दें आप, 18 ग्राम किसको भैया, ग्लूकोज को, 18 ग्राम
ग्लूकोज को 1 किलोग्राम जल में घोला गया है। ठीक ठीक 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलोग्राम जल में घोला गया। ध्यान से देखें इधर, 18 ग्राम ग्लूकोज को ठीक 1 किलोग्राम जल में घोला गया है। और क्या कह रहा है, इसका जो केबी, इसकी केबी की वैल्यू 0.52 ठीक केल्विन किलोग्राम पर मोल ठीक है। तो विलेन का, बाबू ध्यान दें, विलेन का बेटा क्वथनांक ज्ञात कीजिए। विलेन का क्या ज्ञात कीजिए, एकदम से ठीक, ये सवाल है हमारा। कितना बढ़िया है, ध्यान देंगे बेटा। अब हम लोग इस सवाल को क्या करने वाले हैं, वो सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, ध्यान दीजिए, ये हमसे पूछ दिया तो हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे। देखें कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। कह रहा 18 ग्राम ग्लूकोज को, सबसे पहले हम लोग क्वथनांक पूछ रहा है ना, विलेन का क्वथनांक। और एक चीज आपको जानना चाहिए कि जो जल है यहाँ शुद्ध विलायक है, तो जल का क्वथनांक तो ऑलरेडी पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर केल्विन में जानना चाहें तो आप जानते हैं 373.15 केल्विन होगा। ठीक, जल का शुद्ध विलायक का क्वथनांक हमें पता है, ध्यान दें आप, शुद्ध विलायक का क्वथनांक हमें पता है। यदि हमें क्वथनांक में उन्नयन मिल जाए, ग्लूकोज को मिलाने के बाद क्वथनांक कितना बढ़ गया, ठीक, तो यदि शुद्ध विलायक का क्वथनांक पता है, ठीक, और उन्नयन मिल जाए तो शुद्ध विलायक के क्वथनांक में उन्नयन को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमें किसका, विलयन का क्या मिल जाएगा, क्वथनांक। तो हमें क्या निकालना होगा बेटा, हमें क्या निकालना होगा, क्वथनांक का उन्नयन यहाँ पे। ठीक, तो चलिए क्वथनांक का उन्नयन हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग फार्मूला यहाँ पे जानते हैं, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक के उन्नयन को डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करेंगे। हम लोग पढ़ चुके हैं डेल्टा टीबी, भैया डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होता है, केबी इंटू यम, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा। ठीक, यहाँ पे यम निकाल लेते हैं फट से। आप जानते हैं यम यानी मोललता, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, ग्लूकोज के मोलों की संख्या, ग्लूकोज के मोलों की संख्या, ग्लूकोज का भार अपान अणु भार। ठीक, मोललता, ठीक, फट से हम लोग निकाल लेते हैं ग्लूकोज का भार अपान अणु भार। चलिए और डिटेल कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ, यहां पे चलिए लिख देते हैं यम बराबर, यहां पे भैया ग्लूकोज का भैया वो भार अपान क्या, अणुभार, ये मोलों की संख्या होगी, अपान ठीक जल का यानी विलायक है जो भैया, जल का भार किसमें, किलोग्राम में। ठीक, जल का भार किलोग्राम में, ध्यान दीजिए बेटा। ठीक, तो यम बराबर ग्लूकोज का भार, ग्लूकोज का भार कितना दिया हुआ 18 ग्राम, अपान अणुभार, ग्लूकोज का अणुभार आप निकाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक, कहाँ निकाल दें, यही निकाल देते हैं, C6 12O6 बराबर C6 बार 72 हो गया ये, और प्लस ये 12 और प्लस 16 छका 96। ठीक, ऐड कर देते हैं हम लोग, 2 2 4 6 4 10 को 0, ठीक, 1 9 1 10 10 1 11 11 7, ठीक, 11 7 18 यानी 180 आ गया इसका अणुभार। ठीक ठीक, इसका अणुभार आ गया 180। तो हम लोग अणुभार कितना लिख देते हैं 180, और ये अपान जल का भार कितना किलोग्राम है 1 किलोग्राम। तो यहां से यम बराबर 18 में 180 से भाग देंगे बेटा, वो 0.1 आ जाएगा। कितना बढ़िया, ठीक, 0.1 मोल पर केजी मोललता का मात्रक होता है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये तो आ ही गया, और केबी का मान दिया, ये फट से हम लोग डेल्टा टीबी निकाल लेते हैं। तो डेल्टा टीबी बराबर भैया केबी की वैल्यू 0.52 आ गया, और मोललता हम लोगों ने यहां निकाल ही लिया 0.1। और जब मल्टीप्लाई करेंगे बाबू ध्यान दीजिएगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू 0.1 से 0.052 आ गया। ठीक, डेल्टा टीबी। अब हम लोग जानते हैं कितना बढ़िया, ध्यान दीजिएगा, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, वो क्या जानते हैं, जानते हैं क्या जानते हैं, ध्यान दीजिए, जानते हैं बेटा कि ठीक यहां पे जल का क्वथनांक जो कि शुद्ध विलायक है,
है कि नहीं? हाँ, जल का क्वथनांक बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस, सॉरी वो 100 ना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस ये कितना 273 जोड़ दिया जाता है, जनरली 273.15। आप इसमें जोड़ेंगे तो केल्विन बदल जाएगा, यानी 373.15 केल्विन हो गया ये जल का क्वथनांक। ठीक है, ये भी, ये जो आ रहा है किसमें आएगा? केल्विन में ही आएगा, क्योंकि आपने केबी का जो है केल्विन में दिया हुआ है। ठीक है, तो जल का क्वथनांक हो गया ये। अब विलयन का क्वथनांक बराबर, जल का क्वथनांक को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं हम लोग? टीबी नॉट से। अब हमें क्या चाहिए, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास फार्मूला क्या होता है? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। इसको इधर ले आ जाएंगे, प्लस हो जाएगा, हमसे टीबी पूछ रहा है, तो टीबी इज इक्वल टू भैया डेल्टा, ठीक, टीबी प्लस टीबी नॉट, एकदम सही। ठीक, ये टीबी नॉट आया हुआ है। ध्यान दें, कितना बढ़िया सवाल है। टीबी इज इक्वल, डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी है, कितनी आई हुई है? 0.052। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा 0.052 और प्लस यहाँ कितना लिख सकते हैं? 373.15। ठीक, और जब इसको ऐड करेंगे बाबू, तो ध्यान दीजिएगा भैया, ऐड करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? पहले तो 373 ऐसे ही हो जाएगा पॉइंट, ठीक, एकदम लास्ट में यहाँ 0 मान लेते हैं, तो 0 और 2 कितना हो गया? 2 हो गया। 5 और 5 कितना हो गया? 10, 0 हो गया 1, ठीक, फिर 1 का 0, 1 और 1 कितना? 2, 2.02, ठीक, क्या? केल्विन। ठीक ना, विलयन का जो क्वथनांक होगा वो 373.202 केल्विन होगा। ठीक है ना बेटा? तो इस तरीके से हम लोगों ने आज क्वथनांक का उन्नयन खूब बढ़िया तरीके से हमने समझा दिया। बेटा वीडियो देखने के लिए, पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम लगातार लगे रहें पढ़ाई में, एकदम पूरी मेहनत, पूरी लगन से पढ़ते रहें, ठीक, एकदम व्यस्त रहें। पूरी वीडियो देखने के लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद।